या देवी सर्वभूतेषु मां काली रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं ग्लीं जुं स्वाहा ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल। ॐ ऐं ह्रीं क्रीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हां सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमा केटौहारण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहंसे च निशुम्भासुरघातिनि। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुसुमे ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रीं काली प्रतिपालिका क्रीं काली कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा जनघाती च एकारी वरदायिनी विच्चे चाभ्या नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धाम धीं धूम दुर्जटे पत्नी वां विमुं वाग्देश्वरी क्रां क्रीं कुं कालिका देवी सां शिव सुं मे शुभं कुरु हुम हुम हुंकार रूपेण्ये झम 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 दायिनी भ्रां भीं भूं भैरवी वटे भवान्यते नमो नमः। अं गं जं टं तं पं यं सं धूमे विमं छं दिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दित्तां गुरु गुरु स्वाहा। पां भीं भूं पार्वती पुण्यकां ह्रीं कुं खेश्री तथा सां शिं सुं सप्तसती देव्यमस्त्र सिद्धिं कुसुमे यस्तु गुंजिका देवी नाम सप्तति पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। ॐ क्रीं कालिकायै नमः। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो होती तू बलशाली है चार भुजाओं वाली दुष्टों को तुम ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता ऊट कपूट सुने हैं पर ना माता सुनी तुम सब पर करुणा दर्शाने वाली सबको हर्षाने वाली नैया भांवर से उभारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी
भवानी हो जग की हितकारी, जिसने याद किया आई माँ करके सिंह सवारी, मैया करती कृपा कृपाली, रखती जग की रखवाली, दुष्टों को पल में माता मारती। ओ मैया हम सब उतारे आरती, हो अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, भक्त तुम्हारे नित दिन मैया तेरे ही गुण गावे, भक्त तुम्हारे नित दिन मैया तेरे ही गुण मन वंचित वर दे दो उनको तुमसे ही ध्यान, हे मैया तुम ही वर देने वाली, जाए ना कोई खाली, दर पे तुम्हारे माता मांगते। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली, वर्ग हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने, मैया भर दो भक्ति रस प्याली, है चार बुझाओ वाली, भक्तों के तुम ही सारथी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हो अम्बे तुम हो जगदम काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। यहाँ मेरे पास में आप जो देख रहे हैं, यहाँ है बड़ी वाली मकवई। बड़ी मकवई इस प्रकार की होती है, यहाँ पौधा भी है। बड़ी मकवई पेट के संपूर्ण रोगों के लिए चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। गांव में तो यहाँ आसानी से मिल जाती है। ये इसका फल है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, एकदम खट्टा मीठा लगता है। हम बचपन से खाते हैं इन चीज़ों को। यदि आपको गैस बन रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है, दस्त साफ नहीं आ रही हैं, तो प्रतिदिन इसके यहाँ जो फल है, दस से 12 फल प्रतिदिन खाइए, फिर देखिए क्या चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। तो यही है बड़ी वाली मकवई। मकवई किडनी रोग के लिए भी अमृत का काम करती है, खून साफ बहुत सारी बीमारियों में। तो इसी को बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि माता जी आप पौधा ठीक से नहीं, अरे भाई यही है पौधा, और इसमें यह इस प्रकार के फल लगते हैं। अब तो दिख गया होगा आप लोगों को।
मुझे चींटियाँ बड़े लपक से काट रही हैं। तो यही है मकोई। अब चलते हैं आश्रम पर। उन लोगों के लिए हैं जो अहमदाबाद में कल प्लेन हादसा हुआ है और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, मैं सभी को श्रद्धापूर्वक अर्पण करती हूँ। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जिनका जाते हैं उनको ही पता चलता है कि जाने का गम क्या होता है। दूसरी चीज़, उस प्लेन में एक परिवार सवार था जिसमें 3 बच्चे थे, बड़ी बेटियां थी, 2 छोटे छोटे बच्चे और हैं। और कुछ बता रहा है कि 15 सेकंड पहले कई वहाँ उनकी सेल्फी वगैरह सारी चीज़ें हैं। उन बच्चों की जो मृत्यु है उसके वहाँ हकदार नहीं थे। जो मृत्यु उन लोगों की बड़ी भयानक तरीके से हुई है, उनके कर्म इस प्रकार के नहीं थे। लेकिन सबसे अच्छी बात उसमें क्या है पता है? कि वहाँ सभी लोग साथ में ही थे। क्योंकि जब पूरा परिवार साथ में ही गया है तो किसी की दूसरे लोगों को होती है लेकिन कम पीड़ा होती है। जब किसी व्यक्ति का परिवार में से कुछ सदस्य चले जाते हैं और कुछ रहते हैं तो उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। वो लगता है कि नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। यह 100% सत्य, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो ईश्वर ने जो उनको दिया वह उसमें नहीं था कि वहाँ लोगों को यह इस प्रकार की मृत्यु नहीं मिलनी थी। उसके लिए बहुत दुख है, इतनी पीड़ा है। वहाँ खूबसूरत सुंदर से चेहरे से बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन उन्हीं लोगों की उसमें सेल्फी वगैरह आई देखकर बड़ा ही मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, दुखी हो रहा है कि इतने छोटे बच्चे हैं और इन्होंने कौन से ऐसे कर्म किए जिनको इस प्रकार की मृत्यु मिली है। लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, इसके कारण ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो आज उनका एक सदस्य गया है, 2 सदस्य गए हैं, बहुत सारी। आप उनसे पूछिए, क्योंकि जब हम किसी इंसान को खोते हैं तो एक ही इंसान नहीं जाता है, उसका पूरा परिवार पीड़ित होता है। उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं सभी के लिए पूरा जीवन बेकार हो जाता है। मृत्यु एक परम सत्य है, लेकिन उसका भी एक समय होता है। जब समय पर मृत्यु होती है तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन मैं उस परिवार के लिए बहुत दुखी हूँ। लेकिन उस परिवार के लिए एक मन में वहाँ भी है कि वहाँ सब लोग गए। मुश्किल से उनकी 2 से 3 मिनट की, 1 मिनट या 2 मिनट की जो पीड़ा है वह पूरे जीवन की पीड़ा से बहुत ही कम है। क्योंकि आप मुझसे पूछिए, जिसका जाता है उसको ही पता चलता है। तो उन सभी को मेरी तरफ से, उनके परिवार को बहुत उस हिसाब से मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए।